नमस्ते, ZX हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। I'm Teacher Joe and I'm going to teach you picture description in हिंदी। इस वीडियो में हमें एक इमारत का चित्र दिया गया है जिसमें आग लगी हुई है। In this video we can see that there is a picture in which a building is there that has caught fire। हमें इस चित्र के बारे में हिंदी में बोलना है। We have to talk about this picture in हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। Let's start। प्रस्तुत चित्र एक इमारत के बाहर के दृश्य को दर्शाता है। प्रस्तुत चित्र means the following picture। इमारत के बाहर means outside the building। दृश्य means scene। दर्शाना means to show। So the following picture shows us the scene outside a building। उस इमारत में आग लगी हुई है। That building has caught fire। चित्र में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। In the picture, there are many activities that are happening। गतिविधियों का मतलब होता है activities। इमारत की पहली मंजिल पर On the first floor of the building, एक लड़का खिड़की के पास खड़ा जोर से चिल्ला रहा है। A boy is standing near the window and he is screaming loudly। चिल्लाने का मतलब होता है to scream। पहली मंजिल का मतलब होता है first floor। उसके आसपास आग की लपटें और धुआं है। Around him there are fire flames and smoke। आग की लपटों का मतलब होता है the fire flames और धुएं का मतलब होता है smoke। वह बहुत डरा हुआ लग रहा है। He is looking very scared। डरा हुआ लगना means somebody who looks scared। उसकी जान जोखिम या खतरे में है। His life is in danger। जान जोखिम में होना means when the life is in danger। मुझे लगता है in my opinion कि वह आग लगने के कारण पहली मंजिल पर फंस गया है। That he is trapped on the first floor because of the fire। फंसने का मतलब होता है to be trapped। इमारत के नीचे लोगों की भीड़ खड़ी है। So underneath the building we can see lots of people standing। On the bottom floor we can see there are lots of people। There's a big crowd of people standing। वे सब घबराए हुए लग रहे हैं। They all are looking so stressed or worried। वे सब लोग आग में फंसे हुए बच्चे की ओर देख रहे हैं। They all are looking towards the boy who is trapped in fire। चित्र में नीचे at the bottom of the picture अग्निशमन दल भी पहुंचा हुआ है। The fireman troop is also there। It has reached the spot। अग्निशमन का मतलब होता है the firemen or the fire brigade people। दल means the troop of people। वे अग्निशमन गाड़ी के साथ खड़ा है। They are standing with the fire engine। Fire engine का मतलब होता है अग्निशमन गाड़ी। कुछ अधिकारी आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं। So some officers are sprinkling water on the fire। पानी की बौछार means to sprinkle water। वे लोग आग बुझाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जी तोड़ कोशिश करना is a kind of an idiom। इसका मतलब होता है to try your level best or to give a best shot। They are trying their best to extinguish the fire। आग बुझाना means to extinguish fire। एक अग्निशमन अधिकारी सीढ़ी लगाकर उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। So one fireman यानी एक अग्निशमन अधिकारी सीढ़ी लगाकर by putting a ladder उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। He is trying to reach that child। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। He is trying to save that child without worrying about his own life।
जान की परवाह न करना मीन्स इज नॉट टू बी वरिड फॉर योर ओन लाइफ. बचाने का प्रयत्न करना मीन्स टू ट्राई टू सेव समवन. मुझे लगता है, इन माई ओपिनियन, कि वह बच्चे को इमारत से सुरक्षित नीचे उतार लेगा. दैट ही विल बी एबल टू ब्रिंग डाउन द बॉय सेफली. नीचे उतारना मीन्स टू ब्रिंग हिम डाउन. सुरक्षित मीन्स विद सेफ्टी और सेफली. वह बहुत बहादुरी का काम कर रहा है. ही इज बीइंग वेरी ब्रेव. बहादुरी का काम करना मीन्स टू डू अ ब्रेव एक्ट. इमारत में आग के कारण जान माल की क्षति हुई होगी. So because of the fire, I can assume that there would have been damage to life and property. जान और माल की क्षति means damage or destruction of life and property. अगर मैं इस चित्र में होता या होती, if I was in this picture, तो मैं अपने आसपास खड़े हुए लोगों को सांत्वना देता या देती. If I was in the picture, I would have consoled the people who were standing next to me. सांत्वना देने का मतलब होता है to pacify someone, to console someone. So it is always nice to comfort other people in such disaster time. ऐसे समय में during this kind of period हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए. We should show lot of patience. धैर्य means patience. और सूझबूझ से काम लेना चाहिए means to be making right decisions. Think correctly. Think wisely. चित्र में नीचे down in the picture लोगों के नजदीक एक आपातकालीन एम्बुलेंस गाड़ी भी खड़ी है. So next to the people there is also an emergency ambulance standing. आपातकालीन का मतलब होता है emergency vehicle. एम्बुलेंस का मतलब होता है एम्बुलेंस, जो उस लड़के को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार है. मे बी इट इज एब्सोल्युटली रेडी टू टेक दिस बॉय टू द हॉस्पिटल. आग लगने के बहुत कारण हो सकते हैं. देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर द फायर. हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल. हमें घर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए. धूम्रपान का मतलब होता है स्मोकिंग. वी शुड नॉट स्मोक एट होम. कभी कभी आग विद्युत यंत्रों के कारण भी लग सकती है. Sometimes a house can catch fire because of electrical appliances. विद्युत यंत्र का मतलब होता है electrical appliances. मेरे विचार में इस दमकल अधिकारी को बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए. In my opinion, this fireman should get a bravery award. बहादुरी का पुरस्कार means an award for bravery. दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बहुत बहादुरी का काम होता है. It is extremely brave that when you put your own life in danger to save someone else's life. वह अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहा है. He is serving the people right. He is conducting all his moral responsibilities very well. He is being a very responsible fireman. नैतिक जिम्मेदारी का मतलब होता है responsibility. नैतिक means something which is very basic. The moral values. हमें दूसरों की मदद के लिए सदा अग्रसर रहना चाहिए. और अग्रसर का समानार्थी शब्द होता है तैयार रहना चाहिए. आप कुछ भी बोल सकते हैं. हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स. अंत में मैं यही कहना चाहता या चाहती हूँ, इन द एंड दिस इज व्हाट आईड लाइक टू से, कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी अटेंटिव. सावधान रहना मानव जीवन की बुनियादी जरूरत है. So it is an important ground rule for human life to be very careful, to be attentive at all times. That's a basic necessity. एक छोटी सी लापरवाही, one small carelessness, एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है. It becomes a reason for a big accident or disaster. किसी ने ठीक ही कहा है, someone has said it correctly, कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. As soon as
you are not cautious, there is bound to be an accident. So one has to be fully attentive at all times to avoid any accident. आग एक अच्छी सेवक है. Fire serves us well. लेकिन बुरी मालिक है. But it is extremely bad when it becomes the owner. धन्यवाद.